और संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुछ खास तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें और एक साथ ये 8 तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी भी हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पहली तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ राजनाथ सिंह आप देख रहे हैं तस्वीरों में योग करते हुए। यहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी योग करते हुए और ये बताते हुए योग जीवन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं। यहाँ आप आ जाइए तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आपको योग करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू। ये तो 8 तस्वीरें हैं, लेकिन सिर्फ ये 8 बड़े चेहरे नहीं रहे जिन्होंने योग किया है। आज आम हो या खास हो, हर कोई योग करता हुआ नजर आ रहा है। यूं तो डेली रूटीन का हिस्सा लोगों ने योग को बनाया हुआ है, क्योंकि लोग योग के फायदे जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि निरोगी काया अगर चाहिए तो योग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिस पर सिर्फ देश के लोगों नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग का संदेश देना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज योग मनाया जा रहा है। जैसे नाम से ही मालूम होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, नायब सिंह सैनी, ये सभी जो बड़े चेहरे हैं ये बता रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। आम लोग योग कर रहे हैं, खास लोग योग कर रहे हैं, बड़े राजनेता, बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, टीवी स्टार्स, ये सभी योग का संदेश आज के खास दिन देकर यही कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक अपने डेली रूटीन में आपने योग को शामिल नहीं किया है तो आज से ही और अभी से ही करना जरूरी है। ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है। 8 तस्वीरें हमने देख ली। चूंकि श्रीनगर के डल झील पर, डल झील के किनारे ही पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले योग किया है और डल झील के किनारे से ही इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर हमारे साथ में जुड़े हैं। आशिक मीर जो कि बताएंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम रहा। आशिक, हालांकि बड़ी अच्छी सी तस्वीर हम देख रहे हैं, अच्छा भी मौसम है, ये बताइए आज का ये कार्यक्रम कितना ज्यादा सफल रहा, कितने लोग यहाँ पर मौजूद रहे और आपने भी योग किया क्या? बिल्कुल, जिस हिसाब से आज सुबह की शुरुआत हुई, हालांकि बारिश की वजह से प्रोग्राम में थोड़ा डिले तो हुआ, लेकिन प्रोग्राम जो है सफल रहा, क्योंकि सुबह प्राइम मिनिस्टर जो है राजभवन से निकले और श्रीनगर के SKICC पहुंचे और बारिश की वजह से यहाँ पर प्रोग्राम में थोड़ा सा डिले रहा और उसके बाद जो है हॉल में शिफ्ट गया। लेकिन लोग जो है भारी संख्या में SKICC पहुंच गए थे। लगभग 8,000 से लेकर 10,000 लोग जो है श्रीनगर के SKICC पहुंचे, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ योग दिवस में योग में शामिल रहे और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों के साथ भी सेल्फियां ली। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा संदेश दिया कि योग कितना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, लिहाजा हर एक को सुबह कम से कम 20 या 40 मिनट देने चाहिए। योग काफी माना जाता है और यहाँ से एक अच्छा संदेश भी दिया है, क्योंकि अगर हम देखें श्रीनगर का तो पहले ही दुनिया भर में मुश्किल है और प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर आना इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हो जाएगी। हालातों की जब बात आती है तो लगातार यहाँ पर हालातों को खराब करने की कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने कड़ा संदेश दिया है कि वो श्रीनगर के लोगों के बिल्कुल साथ है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। और फिलहाल जो है एक अच्छी तस्वीर यहाँ से निकल के आई कि प्राइम मिनिस्टर योग करते हुए नजर आए और बच्चों के साथ वो सेल्फी लेते हुए भी दिखे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि श्रीनगर जो कि काफी अहम माना जाता है टूरिज्म के लिहाज से, तो इस योग दिवस के मौके पर श्रीनगर का टूरिज्म भी बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है श्रीनगर पहुंचे योग करने। आशिक, देखिए चूंकि आप खूबसूरत जगह है, श्रीनगर है, डल झील के किनारे हैं और मौसम बड़ा खुशनुमा है। यहाँ दिल्ली NCR में तो गर्मी है, यहाँ हम गर्मी से जूझ रहे हैं, वहाँ अच्छे मौसम के बीच आप हैं। आप अगर बैक कैमरा के जरिए तस्वीरें दिखा सकें और ये बता सकें कि किस जगह पीएम मोदी का एक कार्यक्रम था, चूंकि अब तो कार्यक्रम खत्म हो चुका है और कार्यक्रम खत्म हुआ, जिस सेल्फी का जिक्र आपने किया, युवाओं ने क्या कहा, अभी आगे क्या प्रोग्राम है, पीएम मोदी वापसी कब होनी है, ये सब कुछ बताइए। बिल्कुल, अभी प्राइम मिनिस्टर जो है श्रीनगर के SKICC में ही है और जो बच्चे इस योग दिवस में शामिल थे उन बच्चों से मिल रहे हैं। बच्चे प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी ले रहे हैं और काफी तारीफ भी प्राइम मिनिस्टर ने की इन बच्चों की, क्योंकि बारिशें हो रही थी, बाहर बच्चे थे और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि बच्चों ने अपने जो योगा मैट है वो सर पे लिया था, लेकिन डटे रहे और हौसला बच्चों का बुलंद था, क्योंकि बच्चे को काफी ज्यादा जो है उत्साह नजर आ रहा था। पहले दिन से ही हमने देखा कि कल से ही जब तैयारियां हो रही थी, हमने भी कई सारे बच्चों से बात की, उनके मन में एक अलग ही उत्साह, उनके मन में एक अलग ही
खुशी लग रही थी कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ योग दिवस में शामिल होने जा रहे हैं। और वही कुछ हुआ, इन बच्चों ने जो प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया और प्राइम मिनिस्टर ने भी खूब तारीफें की इन बच्चों की। अब से कुछ देर बाद जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। फिलहाल श्रीनगर के SKICC में अभी भी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है और ये वो डल का किनारा है, ये वो डल झील है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पर्यटकों का काफी ज्यादा रश रहता है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट की गई है। आपको कम ही पर्यटक यहाँ पर इस वक्त नजर आएंगे क्योंकि मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट की गई। आप देख सकते हैं पर्यटक हाथ हिलाते हुए जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, खासतौर पर कश्मीर घूमने के लिए और डल झील का ये नजारा देखने के लिए, क्योंकि मौसम जो है लगातार खुशगवार है। कश्मीर के मौसम की बात अगर करें तो पूरे, अगर देश की बात करें तो देश में गर्मी की वजह से लोग परेशान है और ज्यादातर सर्दियों वाले इलाकों का रुख करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर होना टूरिस्टों के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे टूरिस्टों से भी हमने बात की। उनके कहने के मुताबिक वो कश्मीर का दौरा करते हैं ताकि यहाँ पर हालात जो है ठीक रहे। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये संदेश दिया कि कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पर डरने की किसी को भी जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करने के हवाले से, स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार PM बनने के बाद जब जम्मू कश्मीर आना चुना, जब यहाँ श्रीनगर में डल झील के किनारे योग दिवस पर योग करना चुना, तो ऐसे में कई संदेश थे जिनको लेकर लगातार बात हो रही थी। आशिक, अब आप कैमरे पर आ सकते हैं। तो आशिक, मैं बात कर रही थी, एक तो ये कि जम्मू कश्मीर को चुनना क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा इलेक्शंस भी यहाँ पर हो रहे हैं, पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश भी जाना है जहां से लगातार नापाक कोशिशें होती रहती हैं, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है, श्रीनगर और साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को ये महसूस कराना है कि हाँ हम हैं, आप बेफिक्र रहिए, अमन चैन सुकून आपका बना रहेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर चुना गया, श्रीनगर का डल झील का किनारा चुना गया। अब जब PM मोदी वहां पहुंच चुके, कार्यक्रम के बीच लोगों की मौजूदगी रही, हजारों लोग मौजूद रहे, अभी चर्चा किस तरह की है? और मुझे बड़ी खास लगी आशिक वो तस्वीर जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, सेल्फी लेते हुए PM मोदी ने जो छात्राएं वहां सेल्फी लेना चाहती थी उन्हीं में से किसी का एक मोबाइल मुझे लगता है थामा हुआ था और वो हाथ ऊपर उठाकर सेल्फी ले रहे थे। बिल्कुल, एक अलग ही उत्साह इन बच्चों में भी देखने को मिला, क्योंकि कल से इनमें अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिली। क्योंकि हमने भी कई सारी बच्चियों से बात की, बेटियों से बात की जो योगा दिवस में प्राइम मिनिस्टर के साथ शामिल रही, और इन बच्चों के साथ प्राइम मिनिस्टर की सेल्फी लेना एक अलग ही बात है, एक अलग ही खुशी इनमें है। फिलहाल अगर हम आज की बात करें, कल से ही प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग जो है आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार रहे, क्योंकि एक और स्टेटहुड के हवाले से भी बात की। स्टेटहुड के हवाले से ये कहा गया कि जल्दी स्टेटहुड भी मिलेगा और पहले इलेक्शंस हो जाएंगे असेंबली के इलेक्शन से, और हर एक को अपना हक है वो अपना नुमाइंदा चुने। यानी असेंबली इलेक्शंस में जब लोग अपने नुमाइंदे को चुनेंगे तो जम्मू कश्मीर के कोई लोगों को भी हक है कि वो अपना नुमाइंदा चुने जो उनकी कल जो है तर्जुमानी करे। फिलहाल अगर हम श्रीनगर के SKICC में माहौल की बात करें तो हजारों की तादाद में युवक या लड़के लड़कियां जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और खासतौर पर बच्चियों के साथ प्राइम मिनिस्टर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पर्यटक हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर है, जो कि अभी जो है, मुझे बताइए कहाँ से आए आप? और अच्छा, दिल्ली से आए आप, तो कैसा लग रहा है कश्मीर आके? बहुत बढ़िया। प्राइम मिनिस्टर भी आज कश्मीर में है, तो प्राइम मिनिस्टर कैसा लगा आपको कश्मीर में? प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पे अगर पता लगा कि हमारे दिल्ली यहाँ पे आए हुए श्रीनगर में, जी बहुत अच्छा लगा हमारे को, इस सुंदर के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हम भी यहाँ पर है और ये भी यहाँ पर है। आप भी यहाँ पे हो, प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर है, तो कितनी खुशी हो रहा है? राजा भी यहाँ पर है जी, प्रजा के साथ राजा भी यहाँ पर है। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए ये यहाँ पर टूरिस्टों में एक अलग ही खुशी है, क्योंकि कल भी हमने कई सारे पर्यटकों से बात की, उनके अंदर में भी एक अलग ही खुशी है, एक तरह का डर जो 2019 से पहले रहता था। लोगों से आप बात कर ले, कुछ खास तौर पर बिल्कुल कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप राजस्थान से हूँ सर। अच्छा, राजस्थान से आप बताइए, आज एक्सपीरियंस, आज प्राइम मिनिस्टर भी कश्मीर में है और श्रीनगर के डल झील के बिल्कुल पास में प्राइम मिनिस्टर है, और आप भी इधर है, कैसा लग रहा है ये बताइए? लग रहा है और बहुत सुंदर नजारा है यहाँ का, पहाड़ियों में घूम रहे हैं और फुल एंजॉय ले रहे हैं। फुल एंजॉय ले रहे हैं। बिल्कुल। आपसे भी जानना चाहूंगा, कहाँ से आप? उदयपुर राजस्थान से। अच्छा, उदयपुर राजस्थान से है। आप कहाँ से है? हम उदयपुर। अच्छा, राजस्थान। तो प्राइम मिनिस्टर आज योग दिवस पे कश्मीर के श्रीनगर के डल झील के किनारे पर योग कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे उस हवाले में? ये योग दिवस आता है, बिल्कुल, हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। बिल्कुल, और मोदी जी ने
उसको विश्वव्यापी बनाया, अंतर्राष्ट्रीय बनाया बिल्कुल योग दिवस को। तो काफी अच्छा जो सीन्स है वो श्रीनगर में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पर्यटकों की मूवमेंट अगरचे कम है क्योंकि वीआईपी गेस्ट जो है यहाँ पर है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है, सिक्योरिटी का भी देखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अलग ही खुशी यहाँ पर पर्यटकों में भी है क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त यहाँ पर है। अगर हम बीते साल की बात करें तो बीते साल प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क में योग दिवस में थे, लेकिन अब जो है उन्होंने कश्मीर को ही क्यों चुना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो लोकसभा के इलेक्शंस यहाँ पर हुए और उन लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा डालने के लिए आए और बार बार प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने डेमोक्रेसी पर ज्यादातर विश्वास रखा, डेमोक्रेसी पर ज्यादातर यकीन रखा और लोकतंत्र को मजबूत करने के हवाले से जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब कश्मीर के लोगों में जागरूकता आ गई है, सही क्या है गलत क्या है, यानी 2019 के बाद जिस हिसाब से तस्वीर बदली है उसका जीता जागता सबूत आज भी हमें देखने को मिल रहा है। लगातार हम कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात सुधर गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार कोशिश की जा रही है यहाँ पर हालातों को खराब करने की। लगातार जम्मू में हमने देखा कि किस तरह अटैक्स हुए, उसके बाद कश्मीर में भी कई जगहों पर इनकाउंटर्स देखने को मिले, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का आज का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। पूरे विश्व में एक अलग मैसेज जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है कि मैं भी यहाँ पर महफूज हूँ और आप भी यहाँ पर आ जाइए। बिल्कुल एकदम ठीक बात है।